कहानी के शुरू में हमें एक लड़का योंग सन दिखाई देता है। वो रात में अकेले चल रहा होता है। इसी दौरान दो अपराधी उसे घेर लेते हैं। मुठभेड़ में योंग सन एक ताकतवर आदमी द्वारा गला दबाए जाने से बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह खुद को एक बेहद जर्जर ऑपरेशन टेबल पर पाता है। एक बूढ़ा डॉक्टर चाकू उठाता है, तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। घबराकर वह झल्लाते हुए फोन उठाने चला जाता है, लेकिन उसी वक्त उसके पीछे अजीब घटना घटती है। योंग सन के शरीर की मांसपेशियों के रेशे धीरे धीरे अपनी जगह लौटने लगते हैं। घाव तेजी से भरने लगते हैं और वह अचानक जोर से उठ बैठता है। उसकी दोनों आंखें गायब हैं। वह घबराकर अपने चेहरे को टटोलता है। फोन रखकर बूढ़ा जब पलटकर देखता है तो अपने सामने पुनर्जीवित योंग सन को देखकर पीछे हट जाता है। योंग सन अपने शरीर की संवेदना के सहारे अपनी आंखें खोजने लगता है। जैसे ही उसकी उंगलियां आंखों के पास पहुंचती हैं, दोनों जगहों के मांसपेशीय रेशे एक दूसरे को खींच लेते हैं और पल भर में आंखें स्वयं ही जुड़कर ठीक हो जाती हैं। घबराए बूढ़े की चीख निकल जाती है। वह दूसरों को बुलाने लगता है, जिसे देख योंग सन एक आंख छोड़कर खिड़की तोड़कर भाग निकलता है। उस दिन के बाद से योंग सन को अक्सर कुछ अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। दरअसल ये वही दृश्य हैं जो उसकी दूसरी आंख देख रही होती है। वह आंख जो अब किसी और के शरीर में डाल दी जा चुकी है। उसे लगता है कि वह आदमी कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन जब वह आदमी आंख में दवा डालकर आराम करने लगता है तो दृश्य अचानक बंद हो जाते हैं। एक दिन योंग सन एक कोने में देखती है कि कुछ गुंडे एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे हैं। वह तुरंत आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर गुंडे मानने वाले कहाँ थे। वे उस पर हमला कर देते हैं। झगड़े में गुंडे उसका कान काट देते हैं। उसकी आंख पर बंधा पट्टा उतर जाता है और जब गुंडों ने उसकी असली आंख देखी तो डर के मारे चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। ये राक्षस है। तभी फिर से उसके कान की मांसपेशियां अपनी जगह जाकर पल भर में ठीक हो जाती हैं। यह देखकर बूढ़ा डॉक्टर, जिसने पहले सर्जरी की थी, यह बात गैंग लीडर को बताता है। उन्हें लगता है कि योंग सन की स्वयं को ठीक करने की शक्ति उनके लिए सोने की खान है। इसलिए गैंग लीडर अपने आदमियों को हर जगह योंग सन की तलाश में भेज देता है। उधर योंग सन संगीत का अभ्यास कर रहा होता है। जैसे ही वह एक खास धुन बजाती है, उसे फिर से दूसरी आंख से कुछ दृश्य दिखने लगते हैं। थोड़ी देर में फिर सब शांत हो जाता है। यह सब देखकर उसे अपने अंधेरे बचपन की यादें सताने लगती हैं, जहां बहुत अन्याय और दर्द झेला था। हर बार जब वह उन यादों को सोचता है तो उसके अंदर गहरी नफरत उमड़ आती है। योंग सन अपनी निकाली गई दाहिनी आंख वापस पाने के लिए निकल पड़ता है। वह उस गुंडे को ढूंढता है जिसने पहले उसे अगवा किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस गुंडे का सरगना तो पहले से ही उसकी स्वयं उपचार की शक्ति पर नजर रखे हुए था। जब उसे पता चलता है कि योंग सन खुद उनके सामने आ गया है, तो वह अपने लोगों को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है। कुछ ही देर में योंग सन को एक गली में घेर लिया जाता है, पर सुपर पावर होने के कारण वह इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाता। अपने आसपास की चीजों का उपयोग करते हुए वह किसी तरह उनकी पकड़ से भाग निकलता है। तभी अचानक एक रहस्यमयी महिला प्रकट होती है और उसे अपने साथ ऊंचाई पर बने स्थान पर ले जाती है, वही जगह जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। जब उस महिला ने सुना कि योंग सन मर नहीं सकता, तो उस महिला ने एक चाकू निकालकर उसके पैर पर घाव कर दिया, लेकिन वो घाव जल्दी ही ठीक हो गया। अपने शक को और पुख्ता करने के लिए उसने योंग सन को ब्रिज के ऊपर से फेंक दिया। योंग सन फिर से ठीक होकर वहां से चला गया, लेकिन कहानी यहीं शांत नहीं होती। भीड़ भाड़ वाले एक चौक पर अचानक एक अजीब सी महिला मूर्ति दिखाई देती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक असली महिला है, जिसे किसी ने विकृत मुद्रा में सिलकर मूर्ति का रूप दे दिया है। इस भयानक कला ने हर देखने वाले को हिला दिया। यहाँ तक कि जांच कर रहे पुलिस अधिकारी भी स्तब्ध रह गए। और डराने वाली बात यह थी कि यह ऐसा तीसरा मामला था। पिछली दो मूर्तियां भी इसी तरह बनाई गई थी। इसी दौरान योंग सन की आंख फिर से सक्रिय हो जाती है। वह आंख जो अब किसी और के शरीर में थी, वह उसकी आंखों में दृश्य भेजने लगती है। पहले उसे एक महिला का चेहरा दिखाई देता है, फिर कैमरे की तरह दृश्य आगे बढ़ता है और एक पहचाना हुआ प्रतीकात्मक मूर्ति शिल्प दिखता है। यादें ताजा होने पर उसे एहसास होता है यह तो वही जगह है जहां वह पहले जा चुका है। मतलब उसकी आंख निकालने वाला व्यक्ति ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ी देर बाद उसे एक और दृश्य दिखाई देता है। इस बार यह एक नोटबुक का पन्ना था जिसमें लाशों से कला बनाने का रिकॉर्ड था। वह तुरंत इंटरनेट पर कॉर्प्स आर्ट के बारे में खोज करने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि जिसने उसकी आंख छीनी थी वह दरअसल एक विकृत मानसिकता वाला सीरियल किलर है। इसी बीच पुलिस को भी उसके अजीब बर्ताव पर शक हो जाता है और वे उसे मुख्य संदिग्ध मानकर गिरफ्तारी की तैयारी करते हैं। दृश्य बदलता है। योंग सन उस इमारत के पास पहुंच चुका था जहां वह मूर्ति रखी गई थी। उसका एक ही उद्देश्य था, अपनी आंख वापस लेना। उसे डर था कि कहीं वह ऐसी चीजें न देख ले जो उसे नहीं देखनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वह कोशिश करता कि कुछ न देखे, वैसे वैसे अजीब दृश्य उसके सामने आने लगते। अपनी आंख वापस पाने के लिए उसने डायरी में देखे गए इमारत के मूर्ति शिल्प का पीछा करते हुए उस इमारत को खोज लिया, लेकिन वहां कई मंजिलें थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि कहां से शुरू करे। तभी संयोग से उसे वही महिला मिल गई जिसे उसने उस हत्यारे की आंखों में देखा था। वह उसके पास गया और पूछा कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन महिला ने जब उसे आंख पर पट्टी बांधे हुए देखा तो डर कर भाग गई। बाद में वह अपने कबीले के मुखिया से एक रेस्तरां में मिलने गया। उसी वक्त अचानक वही अजीब संगीत फिर से बजने लगा। मुखिया, जिसका नाम स्टीव
था उसकी आंखों में अचानक दर्द होने लगा और साथ ही बाहर मौजूद योंग सन भी असहज महसूस करने लगा। उसी क्षण योंग सन को फिर से दूसरे व्यक्ति की आंखों से दिखने वाला दृश्य दिखाई देने लगा। उस दृश्य में वही महिला थी और वह हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका मुखिया स्टीव था। पर वे दोनों इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान थे, बल्कि वे तो अपने बॉस की खुशामद करने में लगे हुए थे। योंग सन ने उस रेस्तरां का पता ढूंढने के लिए जी जान लगा दी। काफी मशक्कत के बाद वह पहुंच गया, लेकिन किस्मत से वह स्टीव से बस बाल बाल टकराने से चूक गया। इस छोटी सी चूक के कारण उस कातिल ने और भी कई लोगों की जान ले ली, जहां योंग सन उस कातिल का पीछा कर रहा था। दुर्भाग्य से अंगों की तस्करी करने वाले शिकारी भी वहीं थे। उन्होंने योंग सन को भीड़ में पहचान लिया और पीछा शुरू कर दिया। योंग सन जान बचाकर भागा और एक भूमिगत सुरंग में जा पहुंचा। वहां दोनों के बीच भीषण लड़ाई हुई। योंग सन थोड़ी बढ़त पा ही चुका था कि गैंग का सरगना पीछे से आया और बिना सोचे समझे उसका हाथ काट डाला। वह यह सब इसलिए कर रहा था ताकि योंग सन की पुनर्जीवित क्षमता को देख सके, और ऐसा ही हुआ। योंग सन के कटे हुए हाथ से मांसपेशियां निकली और अपने सही जगह जाकर फिट हो गया। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। यही थी वह रहस्यमयी शक्ति, कनेक्शन। योंग सन ने यह शब्द पहली बार सुना था। उसी वक्त वह रहस्यमयी महिला फिर से प्रकट हुई। उसने गैंग लीडर को गिरा दिया और एक बार फिर योंग सन की जान बचा ली। बातचीत के दौरान पता चला कि महिला का नाम यीलांग है, लेकिन योंग सन के पास समय नहीं था। वह तुरंत निकल पड़ा उस कातिल स्टीव को खोजने। जैसे जैसे वह उस इमारत के करीब पहुंचता गया, वैसे वैसे स्टीव की आंखों के दृश्य फिर से उसकी आंखों में आने लगे और अब उसे दिखा कि एक आदमी उससे जोर जोर से लड़ रहा है। पर अगली ही पल उसने आदमी को बिल्डिंग से फेंक दिया। उधर आदमी के गिरने से इमारत में अफरा तफरी मच गई। इस मौके का फायदा उठाकर अंदर घुस गई। वह सबूत तलाश ही रहा था कि उसने देखा कोई व्यक्ति एक कपड़ा लेकर वॉशरूम में घुसा और वह कपड़ा वही था जो उसने स्टीव की आंखों में देखा था। योंग सन भी चुपचाप पीछे चली गई। वॉशरूम में सिर्फ एक केबिन बंद था, जिससे साफ था स्टीव वहीं छिपा था। जब वह दरवाजा नहीं खोल रहा था तो योंग सन ने सोचा कि वह पास वाले केबिन से चढ़कर अंदर जाएगा। जब वो ऊपर चढ़ा तभी अचानक स्टीव ने पेन निकालकर उसकी हथेली में घोंप दी। योंग सन दर्द से चिल्ला उठी और पीछे हट गई। यह शोर सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़े चले आए और उसे जमीन पर गिराकर पकड़ लिया। नीचे गिरते हुए योंग सन ने देखा कि जमीन पर स्टीव का खून टपक रहा था। उसने हिम्मत करके खून को छू लिया और तभी योंग सन ने देखा कि उसकी घायल हथेली पल भर में ठीक हो गई। वह हैरान रह गया। ऐसी पुनर्जीवन क्षमता तो इंसानों में नहीं होती। गार्ड्स उसे बाहर ले जाने ही वाले थे कि किसी ने योंग सन को कातिल समझकर पुलिस को बुला लिया। गार्ड्स उसे पुलिस के हवाले करने वाले थे, तभी वह रहस्यमयी महिला यीलांग एक बार फिर प्रकट हुई। उसने इलेक्ट्रिक डिवाइस से गार्ड्स को बेहोश कर दिया। यह तीसरी बार था जब उसने योंग सन की जान बचाई। दूसरी ओर पुलिस ने योंग सन की जांच शुरू की, लेकिन पाया कि उसका इमारत में आने का समय और 2 लोगों की मौत का समय मेल नहीं खाता। इससे साफ हो गया कि योंग सन हत्यारा नहीं था, बल्कि कंपनी का कर्मचारी स्टीव का व्यवहार बेहद संदिग्ध था। स्टीव को जानलेवा बीमारी थी और योंग सन की पुनर्जीवित होने की क्षमता देखकर उसके मन में एक भयावह योजना बनी। थोड़े समय बाद योंग सन को फिर से स्टीव की आंखों के दृश्य दिखने लगे, लेकिन इस बार स्टीव ने जानबूझकर वही दृश्य दिखाए जैसे किसी आने वाली हत्या की चेतावनी हो। उसने तय किया कि वह 3 छोटी लड़कियों को अपनी कला में बदल देगी। योंग सन यह होने नहीं देना चाहता था। स्टीव पहले से ही कार में बैठा योंग सन प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही वह गाना फिर से बजा, उनकी आंखों का कनेक्शन फिर सक्रिय हो गया। लेकिन इस बार योंग सन ने अपना ही पीछे से दिखता हुआ चेहरा देखा। वह तुरंत दौड़ा, पर अचानक पुलिस ने उसे पकड़ लिया, जो पहले से उस पर नजर रखे हुए थे। योंग सन ने पुलिस को बताया उसकी अंधी आंख से उसने एक हत्या का पूरा दृश्य देखा है। पुलिस को यह सुनकर लगा कि वह पागल है। उन्होंने उसकी बाईं आंख ढक दी और पूछा, अब बताओ मेरी उंगलियां कितनी हैं? वह बोला, मैं हर समय नहीं देख पाता। यह सुनकर पुलिस वाले भड़क गए और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। योंग सन जानता था कि चाहे वह कितनी भी सफाई दे, वे कभी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। आखिर उसने मजबूर होकर पुलिस वाले को बालकनी पर ले जाकर खुद प्रदर्शन करने का निश्चय किया। उसने अपना हाथ जोर से इतना मरोड़ा कि हड्डियां टेढ़ी हो गई। फिर आसानी से हाथकड़ी से हाथ निकाल लिया और कुछ सेकंड में हाथ पूरी तरह ठीक भी हो गया। यह देखकर पुलिस वाला स्तब्ध रह गया। अब उसे यकीन हो गया कि योंग सन के पास वाकई कोई अलौकिक शक्ति है। योंग सन ने उसे बताया कि उसने सीरियल किलर को देखा है, जो अब 3 बच्चों की हत्या करने वाली है। उसने पुलिस से कहा कि उसे जाने दें, क्योंकि वही उसे सबसे बेहतर समझता है और रोक सकता है। बात जब बिगड़ गई तो योंग सन ने अपना अंतिम हथकंडा आजमाया। वो छत से नीचे कूद गया। जब पुलिस वाला भागकर देखने पहुंचा, वह जमीन पर मरा हुआ सा पड़ा था। पर अगले ही पल योंग सन जिंदा होकर उठ खड़ा हुआ, जैसे किसी चमत्कार से पुनर्जन्म हो गया हो। फिर वह वहां से भाग निकला। उधर स्टीव ने उसी डॉक्टर को अगवा कर लिया जिसने उसका आंख प्रत्यारोपण किया था। असल में जब योंग सन भागा था तो उस डॉक्टर ने उसकी क्षमता देखकर उसी तरह की कनेक्शन वाली आंख स्टीव में ट्रांसप्लांट की थी प्रयोग के लिए। और यह कनेक्शन वास्तव में एक कंपनी जेंगडाओ फार्मा का लाइव बॉडी ट्रांसप्लांट रिसर्च प्रोजेक्ट था। जब स्टीव को यह सब पता चला, उसने गुस्से में उस डॉक्टर को मार डाला। एक सीरियल किलर पर प्रयोग करना, मरने की दावत दी थी उसने खुद को। भागा हुआ योंग सन 3 लड़कियों को बचाने के लिए स्कूल में आग लगा देता है और फिर धमकी भरा फोन कर स्कूल बंद करवाता है। अगले दिन जब वह
वह घर लौटा तो वहाँ यिलांग उसका इंतजार कर रही थी। योंग सन ने उससे कहा, मेरे अंदर जो यह कनेक्शन है उसकी वजह से मैं खतरों में घिरा हूँ, कृपया अब मुझसे दूर रहो, कहीं तुम्हें भी नुकसान न पहुंचे। लेकिन उसने कहा, तो फिर मुझ पर भरोसा रखो। और अचानक उसने एक चाकू उठाया और खुद को चुभो दिया। यंग सन हक्का बक्का रह गया, वह जख्म पल भर में भर गया। तभी उसे एहसास हुआ यिलांग भी उसी की तरह कनेक्शन वाली इंसान है। वह राहत की सांस लेता है। इतने सालों बाद उसे अपना जैसा कोई मिला था। जहाँ दुनिया उसे राक्षस कहती थी, वहीं यिलांग ने उसे एक समान इंसान की तरह अपनाया था। उन दोनों के बीच का कनेक्शन अब केवल शक्ति नहीं रहा, वह एक दूसरे की आत्मा को महसूस करने वाला बंधन बन चुका था, जिससे वे दोनों एक दूसरे से शक्ति और सुकून पा रहे थे। लेकिन अगली ही सुबह अंगों की तस्करी करने वाला गिरोह उनके घर पहुंच गया। यिलांग उन सब से लड़ने लगी, पर सामने वाले बहुत थे। वह फिर से पकड़ ली गई। वह जिद्दी थी, हर सवाल पर उनसे टकरा जाती थी। उनमें से एक गुंडा चिढ़ गया और जाकर उसके चेहरे पर जोरदार घूंसा मारा। लेकिन यह देखकर सब दंग रह गए। वह घाव धीरे धीरे भरने लगा। गैंग का सरगना खुश हो गया, वाह हमें तो सोने की खान मिल गई। पर जैसे ही वे थोड़ा ढीले पड़े, यिलांग ने मौका पाकर तेज और सटीक वारों की झड़ी लगा दी और आसानी से भाग निकली। वह योंग सन से भी ज्यादा ताकतवर साबित हुई। दोनों बाद में फिर मिले, एक दूसरे की सलामती देखकर राहत महसूस की। योंग सन आखिरकार स्टीव के पास पहुंच ही गया। योंग सन अब स्टीव से अंतिम मुकाबले के लिए तैयार था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि स्टीव पूरे जहरीले गैस वाले सुरक्षा सूट में उसके सामने आएगा। जैसे ही उसने हाथ में पकड़ा बटन दबाया, जहरीली गैस सड़कों के हर कोने में फैलने लगी। असल में स्टीव जानता था कि इस तरह वह योंग सन को मार नहीं पाएगा, परंतु वह इतना जरूर जानता था कि इससे योंग सन कुछ देर तक लड़ने की शक्ति खो देगा। धीरे धीरे जब योंग सन गिरने लगा, स्टीव ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा। अचानक योंग सन ने महसूस किया उसका रुका हुआ दिल फिर से धड़कने लगा। वह बेहद चकित था, पर स्टीव तो खुश हुआ, क्योंकि यही वह चाहता था, मृतकों को पुनर्जीवित करने की शक्ति। इसके बाद योंग सन को बांधकर एक गाड़ी में फेंक दिया गया। उधर यिलांग ने मोबाइल लोकेशन से उसकी तेजी से होती हलचल देखी और तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने योंग सन को बचाने की तैयारी शुरू की और साथ में एक सहयोगी को भी ढूंढ लिया, एक विशाल मुखौटा पहने आदमी जो खुद भी अद्भुत आत्म चिकित्सा शक्ति रखता था। कुछ ही देर में योंग सन एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाया गया, जहाँ कमरे के बीचों बीच वही डॉक्टर बूढ़ा लाश बनकर मौत की कला का हिस्सा बन चुका था। यह देखकर योंग सन के मन में एक ही सवाल उठा, कहीं मेरी प्रिय गायिका का भी यही हाल तो नहीं हुआ? उसकी बात सुनकर स्टीव ने सचमुच गायिका को बाहर धकेला, पर अब वह यातना से टूटी, निष्प्राण निगाहों वाली एक खोखली देह बन चुकी थी। योंग सन अपराध बोध से भर गया, यह सब मेरी वजह से हुआ। और स्टीव की पागलपन की हद तो देखिए, उसने योंग सन को इसलिए पकड़ा था ताकि उसका अमर शरीर छीन सके। उसने धमकी दी, अगर तू नहीं मानता तो ये गायिका मेरी अगली लाश कला बनेगी। दृश्य बदलता है, यिलांग अब अंग व्यापारियों के ठिकाने पर पहुंच चुका है। मुखौटाधारी विशालकाय साथी की मदद से उसने वहां पूरा गैंग खत्म कर डाला। उधर योंग सन और गायिका दोनों को एक ठंडे कमरे में बंद किया गया था। योंग सन बार बार गायिका को पुकारता रहा, पर उसे पता था उसका अंत निकट है। मरने से पहले उसने बस इतना कहा, मैं तो शायद एक पागल बन गई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकी। और फिर उसकी सांसें थम गईं। गायिका की मौत ने योंग सन को भीतर तक झकझोर दिया। स्टीव के प्रति नफरत ने उसके भीतर की शक्ति को जगाया। वह पूरी ताकत से उठ खड़ा हुआ, अपनी टूटी बाहों को जोड़ लिया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी ठीक समय पर यिलांग वहां पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, स्टीव पीछे से आ धमका और दोनों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इसी बीच पुलिस की गाड़ियां भी वहां पहुंच गईं। स्थिति बिगड़ते देख स्टीव भाग निकला। बाहर आने के बाद योंग सन कसम खा चुका था, अब इसका अंत यहीं होगा। जबकि पुलिस को रोकने में जुट गई, फिर शुरू हुई अंतिम लड़ाई। योंग सन बनाम स्टीव। अब योंग सन पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसका शरीर इतनी तेजी से ठीक होता कि गोलियां, घाव सब व्यर्थ हो गए। स्टीव के पास बंदूक थी, पर योंग सन बिना डरे सीधा उसकी ओर बढ़ा। वह सीने में गोली खाकर भी जिंदा रहा, यहाँ तक कि सिर में गोली लगने के बाद भी गिरा नहीं। वह दौड़ा और स्टीव को उठाकर फेंक दिया, पर तभी उसका दिमाग अचानक झंझनाया। स्टीव को लगा कि शायद अब वह बच गया, लेकिन तभी योंग सन का दिमाग फिर से अपने आप जुड़ गया और इस बार उसकी आंखों में भी प्रतिक्रिया हुई। वह पूरी तरह ठीक हो गया था। अब उसकी दोनों आंखें सक्रिय थीं और दोनों के बीच आंखों की शक्ति की लड़ाई शुरू हो गई। बचाओ, ये स्टीव की अंतिम चीख थी। इस तरह योंग सन अब वो अधूरा इंसान नहीं रहा, पर जब वह मारे गए लोगों का बदला लेने ही वाला था, तभी पुलिस ने उसे रोक दिया। पुलिस के समझाने पर दयालु योंग सन ने स्टीव को कानून के हवाले कर दिया, लेकिन उसी वक्त आसपास एक रहस्यमयी शक्ति का एहसास हुआ। खतरा भांपते ही यिलांग ने योंग सन का हाथ पकड़ा और भागने लगी। वे दोनों छत पर पहुंचे ही थे कि कई सशस्त्र हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराने लगे और यहीं पहला सीजन समाप्त होता है। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।